हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है द ब्राइट एकेडमी में। आज हम जो 11th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, इसका दूसरा लेक्चर लेने वाले हैं। इसमें हम मोस्टली जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कैसा होता है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर मतलब क्या, किसको बोलते हैं हम नॉमेनक्लेचर? आप सभी का नाम है, एग्जैक्टली होगा आप सबका नाम। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण करते हैं हम। ये नामकरण करने के प्रोसेस को ही हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। तो जो इस सृष्टि में जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स है, जितने भी स्पेसीज है, उनका नामकरण करना, उनको नाम देना, उसी को हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। लेकिन ये नॉमेनक्लेचर करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हमें ऑर्गेनिजम्स की जो नामकरण करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वजह थी जिसके पीछे हमें नॉमेनक्लेचर के पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना पड़ा? तो याद रखिए, दुनिया में मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, मिलियंस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स। यहाँ तक ऐसा बोला गया कि 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पेसीज इस दुनिया में है। तो इतने सारे स्पेसीज है और इतने सारे स्पेसीज की हमें पढ़ाई भी करनी है। तो पढ़ाई करते वक्त हर एक स्पेसीज की उनका लोकल नेम अलग अलग है। जैसा कि आप अगर देखेंगे तो मैंगो मतलब आम, अंग्रेजी में हम इसे मैंगो बोलते हैं, लेकिन हिंदी में आम बोलते हैं, मराठी में अम्बा बोलते हैं, गुजराती में कुछ और कहते होंगे, तमिल में कुछ और कहते होंगे। पूरे इंडिया में इतने रीजनल लैंग्वेजेस है, हर रीजनल लैंग्वेज में लोकल नेम्स उसके अलग अलग होते हैं। अब ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे दुनिया में कितने सारे लैंग्वेजेस है, कल्चर्स है। तो एक स्पीशीज का हजारों नाम हो सकते हैं। अगर कोई इंसान आम के बारे में हिंदी में अगर रिसर्च कर रहा है, तो उसको उसकी जो रिसर्च है वो अमेरिका में या अफ्रीका में बैठे साइंटिस्ट नहीं समझ सकते कि आम किस स्पीशीज का नाम है, क्योंकि वहाँ पर कुछ अलग नाम से उसको पहचाना जाता होगा। तो इतने सारे लोकल नेम्स है, इतने सारे स्पेसीज है, तो ये पूरा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने एक सिस्टम क्रिएट की। मतलब बायोलॉजिस्ट को क्या लगा कि एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, कि वो स्टैंडर्डाइज नेमिंग इस तरीके से होना चाहिए कि पूरी दुनिया में वो एक ही नाम से पहचाना जाए। यानी अगर हम मैंगो का नाम देखेंगे, जो बायोलॉजिकल नेम है मैंगो का, या जो हम बोलते हैं कि साइंटिफिक नेम जिसको बोलते हैं, वो मैंगीफेरा इंडिका है। पूरे वर्ल्ड में मैंगीफेरा इंडिका अगर किसी ने बोला तो सभी को पता चल जाएगा कि किस चीज की बात कर रहे हैं। मतलब अगर कोई महाराष्ट्र का साइंटिस्ट या वेस्ट बंगाल का साइंटिस्ट मैंगीफेरा इंडिका के ऊपर कोई रिसर्च कर रहा है, तो वो रिसर्च को अफ्रीका में बैठे हुए साइंटिस्ट, यूरोप में बैठे हुए साइंटिस्ट भी उसको समझ सकते हैं कि मैंगीफेरा इंडिका, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मैंगीफेरा इंडिका एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग हो चुका है। और इसी तरीके से हर स्पेसीज का, हर प्लांट्स का, एनिमल्स का जो नॉमेनक्लेचर करते हैं स्टैंडर्डाइज तरीके से, उसे हम नॉमेनक्लेचर, नामकरण करना, इसी को बोलते हैं हम। आ रही बात समझ में? तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले तो उस स्पेसीज का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले वो स्पेसीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर होगा। तो आइडेंटिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर किसने स्टार्ट किया? सबसे पहले उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है? तो एक साइंटिस्ट का नाम याद रखिए, साइंटिस्ट का नाम है कार्ल लिनियस। क्या नाम है? कार्ल लिनियस। ये जो भाई साहब है, ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का उल्लेख किया। मतलब इन्होंने जो सिस्टम
जो दी है बायनोमियल नोमेनक्लेचर की, वो किसने दी है? कार्ल लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने। कब दी है? 1753 में। और उनकी एक बुक थी, वो बुक का नाम था स्पेसिस प्लांटारम। क्या नाम था? स्पेसिस प्लांटारम। तो कार्ल लिनियस ने 1753 में स्पेसिस प्लांटारम नाम के बुक में बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया। और इसी बायनोमियल नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल आज दुनिया भर के बायोलॉजिस्ट करते हैं नेमिंग सिस्टम के लिए। हर स्पेसिस का नेमिंग देने के लिए इस बायनोमियल नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल करते हैं। सो बायनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब क्या है, उसमें कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो उसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था मैंगीफेरा इंडिका, जो आम का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। सो मैंगीफेरा इंडिका ये एक साइंटिफिक नेम है, ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर के तहत इसको दिया गया है। तो इसमें दो वर्ड्स होते हैं, आप देखेंगे सबसे पहला वर्ड है मैंगीफेरा और दूसरा है वर्ड इंडिका। तो बाय मतलब क्या है? दो। दो संख्या को हम बाय बोलते हैं। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में दो वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। इसमें भी देखेंगे हम मैंगीफेरा ये पहला वर्ड है और इंडिका ये दूसरा वर्ड है। सो मैंगीफेरा जो पहला वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस। जो फर्स्ट वर्ड रहता वो जीनस रहता और जो सेकंड वर्ड रहता वो स्पेसीज रहता। ठीक है। सो बायनोमियल नोमेनक्लेचर दो वर्ड से बना होता है। जो पहला वर्ड है वो जीनस है और जो दूसरा वर्ड है वो स्पेसीज है। जो पहला वर्ड आता है फर्स्ट वर्ड इट इज अ जीनस, सेकंड वर्ड इट इज अ स्पेसीज। समझ में आ रही बात? ठीक है। जो जीनस है, जो फर्स्ट वर्ड है वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही स्टार्ट होता है। ये दूसरा रूल। बायनोमियल नोमेनक्लेचर करते वक्त ये चीज इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है कि जो फर्स्ट वर्ड है जिसको हम जीनस बोलते हैं, जीनस वर्ड बोलते हैं, वो क्या होता है? कैपिटल लेटर में होता है। और जो स्पेसिस का वर्ड जो होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। जो पहला वर्ड जिससे स्टार्ट होता है वो कैपिटल वर्ड होता है जीनस में, और जो स्पेसिस है उसका जो पहला वर्ड होता है वो स्मॉल लेटर होता है। ठीक है। इसके बाद ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, जब उसको हैंड रिटन होता है तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ता है, और जब वो प्रिंटेड होता है तो उसको इटैलिक्स में लिखना पड़ता है। इटैलिक्स में क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है इसका जो ओरिजिन है वो लैटिन ओरिजिन है। हमारी बात समझ में? सो दीज आर द लैटिन इन ओरिजिन। और वो लिखा क्या में जाता है? इटैलिक्स में लिखा जाता है। और वो होते किस भाषा के होते हैं? लैटिन भाषा के होते हैं। सो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जनरली इन लैटिन वर्ड्स एंड रिटन इन इटैलिक्स। ओके, ये दो बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर किसी साइंटिस्ट ने उसको इंट्रोड्यूस किया है तो उसका नाम भी हम इसमें लिखते हैं एकदम आखिरी में, जो स्पेसिफिक नेम है उसके बाद हम ये जो जिस साइंटिस्ट ने इस नाम का इंट्रोड्यूस किया है उस साइंटिस्ट का भी नाम हम एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं। जैसा कि मैंगीफेरा इंडिका यहाँ पर लिखे हम लिन, यानी कार्ल लिनियस ने ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए उसका नाम जो है एक एब्रिविएटेड फॉर्म में हम यहाँ पर स्पेसिफिक नेम के बाद लिखते हैं। ओके, तो ये हो गया रूल्स एंड रेगुलेशंस। सबसे पहला मैंने क्या बोला कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर दो शब्दों से बना होता है। नाम में ही बाय मतलब दो संख्या, बायनोमियल इसमें दो वर्ड्स होते हैं। जो पहला वर्ड्स होता है वो जीनस होता है और जो दूसरा वर्ड होता है वो स्पेसिस होता है। जो जीनस होता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, और जो स्पेसिफिक वर्ड है, जो स्पेसिफिक
वर्ड सेकंड वर्ड है उसकी जो स्टार्टिंग है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती है। इसके बाद हमने देखा कि जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है वो ओरिजिनली लैटिन वर्ड्स में होता है और उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है। अरे बात समझ में, अगर वो प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है, अगर वो हैंड रिटन है तो उसको सेपरेटली ऐसे अंडरलाइन किया जाता है। ओके, और जिस साइंटिस्ट ने उसको इंट्रोड्यूस किया है उसका नाम आखिरी में हम एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर लीनियस के लिए लीन हमने शब्द इस्तेमाल किया। और एक रूल है जिसमें जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का जीनस और जो स्पेसिस है, ये जो वर्ड है ये मिनिमम 3 और मैक्सिमम 13 लेटर्स, 3 और 13 इसके बीच में इनकी संख्या होनी चाहिए। जैसा कि मैंगीफेरा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6। अरे बात समझ में, ये 9 लेटर से बना वाला है और ये 6 लेटर से बना हुआ है। तो मिनिमम 3 लेटर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 13 लेटर्स होने चाहिए, 13 लेटर्स होना चाहिए। 3 13 ऐसा याद रखिए, 3 13। ठीक है, तो ये हो गए बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब हम कुछ शॉर्ट फॉर्म देखेंगे जैसे कि ICBN और ICZN। ये क्या है? ICBN ICZN क्या है? तो ICBN मतलब क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और ICZN क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो कोड मतलब क्या? संहिता। संहिता मतलब लॉ, कायदा। हर मतलब बहुत सारे कायदे, रूल्स एंड रेगुलेशन बन के एक कोड बन जाता है, एक संहिता बनती है। तो इस किस चीज के लिए संहिता है? कि साइंटिफिक नेम देने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया है। बायनॉमियल रूल्स है, फिर बाद में उसके बाद अगर किसी साइंटिस्ट ने डबल नाम दे दिया, मतलब एक साइंटिस्ट ने आज एक नाम इंट्रोड्यूस किया है, मान लो 10 साल बाद किसी साइंटिस्ट ने दूसरा स्पेसीज ढूंढ के डिस्कवर किया और उसका भी वही नाम रखा, तो फिर ऐसे वाद विवाद हो सकते हैं। तो इन वाद विवादों का, इन डिबेट का कैसा निपटारा किया जाए, उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस ये ICBN में है। इसी तरीके से जो भी दूसरे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है, जो भी प्रिंसिपल्स है, क्राइटेरिया है, लॉ है, उन सभी को हम इकट्ठी जमा करते हैं और उसी का नाम है ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर और ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, तो हम थोड़ा NCERT की पढ़ाई करते हैं कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन लिविंग वर्ल्ड। इफ यू लुक अराउंड यू विल सी लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, पेट्स, अदर एनिमल्स। इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें लार्ज वैरायटी में देखने को मिलते हैं। देयर आर सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई बट दे आर अराउंड यू। मतलब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है, स्पेसीज दुनिया में है, उसमें से बहुत सारे तो आप आपके आंखों से देख भी नहीं सकते। उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की या कुछ कुछ तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स है उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप में भी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जो हाई डेफिनेशन वाला माइक्रोस्कोप है, वो देखने के लिए जरूरत होती है। इतने सारे ऑर्गेनिजम्स इस सृष्टि में मौजूद है। इफ यू वेर इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशंस इन, द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू वुड इंक्रीज। ऑब्वियसली इफ यू वेर visit a dense forest you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it। अगर आप किसी जंगल में जाएंगे, फॉरेस्ट में जाएंगे, तो आपको दिख जाएगा कि इतने सारे नंबर ऑफ स्पेसीज वहां पर अपने इस नेचर में मौजूद है। Each different kind of plant, animal or organism that you see represent a species। हर जो different kind of plant, animal और organisms है, different kind of, अब जैसा एंट है, मुंगी है, वो भी अपना एक खुद का उसका स्पेसीज है। मच्छर है, वो भी अपना एक स्पेसीज है। हर प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो एक डिफरेंट स्पेसीज अपनी अपनी रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ स्पेसीज दैट आर नोन आर डिस्क्राइब्ड रेंज ऑफ 1.7 to 1.8 मिलियन। कितने हैं? 1.7 से लेके 1.8 मिलियन
ये सिर्फ स्पेसीज है। आ रही बात समझ में? जैसा ह्यूमन बीइंग एक स्पेसीज है, ह्यूमन बीइंग सिर्फ एक स्पेसीज है। और ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है दुनिया में? 800 करोड़ सिर्फ ह्यूमन की पॉपुलेशन है। एक स्पेसीज की पॉपुलेशन कितनी है इंसान की? 800 करोड़। तो अपने से तो बहुत ज़्यादा तो इंसेक्ट्स है, फिश है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है। इंसेक्ट तो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो सिर्फ एक ही स्पेसीज है। एक स्पेसीज, उनकी पॉपुलेशन करोड़ों में। और ऐसे 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन स्पेसीज, और उनकी पॉपुलेशन हर करोड़ों में। मतलब कितने सारे इस दुनिया में स्पेसीज ऑर्गेनिजम्स मौजूद है। आ रही बात समझ में? दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द number and types of organisms present on earth. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. ये तो एनसीईआरटी बोर्ड है, तो ये तो उतने हैं जिसके बारे में हमें पता है। क्या? We should remember that as we explore new areas and even old ones, अगर हम पुराने भी जो अभी मौजूदा है वो एरियाज को और एक्सप्लोर करेंगे, या फ्यूचर में हम समझो नया एक आइलैंड मिल गया, नया एक फॉरेस्ट मिल गया, और वहाँ पे जाके अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमें आइडेंटिफाई हो सकते हैं। मतलब कितनी कमाल की बात है, आप सोचिए। ये तो सिर्फ इतने हैं जितने हमें पता है, और भी बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो हमें पता भी नहीं होंगे। ठीक है? जैसे जैसे हम नए एरिया को खोज करेंगे, नए एरिया में जाएंगे या पुराने एरिया में भी जाएंगे, अगर हम और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, और ज़्यादा हमें ऑर्गेनिजम्स की इंफॉर्मेशन या ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन मिलेगी। तो सोचिए कितनी बायोडाइवर्सिटी है, कितने स्पेसीज है इस दुनिया में, कितने हम रिसोर्सेस होंगे इस दुनिया में। ठीक है? As the stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our area by their local names. These local names would vary from place to place, even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if you did not find ways and means to talk to each other to refer the organisms we are talking about. इतने सारे, मैं जैसा बायोडाइवर्सिटी, इतने सारे स्पीसीज है, और उनकी भी लोकल नेम्स तो बहुत, उससे ज़्यादा तो लोकल नेम्स है। अपने इंडिया में मैंने जैसा मैंगो का एग्जांपल आपको देखिए बताया था, और इतने सारे नेम्स क्या करते हैं? कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। और कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म सो दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज नॉमेनक्लेचर। मतलब एक स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है नेमिंग सिस्टम को, ताकि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पूरी दुनिया में सेम नाम से पहचाना जाए। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज द ओनली पॉसिबल व्हेन the organism is described correctly and we know what the organism is, the name is attached to. This is identification. हमें सबसे पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो चाहिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन तो चाहिए, हमें पता तो होना चाहिए हम किस चीज़ का नामकरण कर रहे हैं। नहीं तो होगा हमें वो चीज़ पता ही नहीं है, और नामकरण देखे लेकिन वो चीज़ है ही नहीं, वो स्पेसीज है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, पता ही नहीं है। वो हम नॉमेनक्लेचर किस स्पेसीज का दे रहे हैं उसके बारे में पता नहीं है। तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना जरूरी है? उसका आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पता तो चले वो चीज़ है क्या। तो आइडेंटिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर नॉमेनक्लेचर। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign the scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature.
एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट इवॉल्व इन इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। मतलब क्या, जैसा मैंने बोला कि द साइंटिफिक नेम्स जो है वो कई के ऊपर बेस्ड है, एक एग्रीड प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, एक क्राइटेरिया है, एक प्रिंसिपल है, उसके ऊपर ये बेस्ड है कि साइंटिफिक नेम कैसा दिया जाएगा, कौन से रूल्स है, कौन से नियम है जिसके तहत हम किसी भी स्पेसीज को साइंटिफिक नेम दे सकते हैं। और वही नियम, वही क्राइटेरिया को कहाँ दिया गया है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर या इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। लोकल नेम्स कितने भी हो सकते हैं, उसको कोई मर्यादा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन साइंटिफिक नेम जो है वो इंश्योर करता है कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. They also ensure that such name has not been used for any other known organisms. So ये जो nomenclature है, इसके फायदा क्या है, तो कंफ्यूजन दूर हो गया, और इसके साथ साथ एक बार जो नाम दे दिए एक स्पेसिस का, अब वही नाम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक बार एक स्पेसिस का नाम अप्रूव्ड हो गया तो पूरे लाइफ टाइम के लिए उसके लिए वो लॉक हो जाएगा, वो नाम आप दूसरे किसी स्पेसिस को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ये वन नेम रहना चाहिए। सिर्फ हमारा इसका मकसद क्या है नॉमेनक्लेचर का, खाली एक ही नाम होना चाहिए, वो एक ही नाम से पहचाना चाहिए पूरे दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसका दूसरा नाम होना नहीं चाहिए या उसी का नाम किसी और स्पेसिस को नहीं देना चाहिए। ठीक है, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिजम्स। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, द जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विथ टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो जो नोमेनक्लेचर है इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे अभी हमने कहा, एक जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक नेम। और ये जो दो कंपोनेंट वाले नाम हैं, ये जो सिस्टम है जिसमें हम दो कंपोनेंट वाले नाम देते हैं, उसी को हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लस लिनियस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये नेमिंग सिस्टम किसने दिया, कार्लोस लिनियस ने। Then this naming system is using two-word format was found convenient. अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया मैंगो का, जिसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ओके, इन दिस मैंगीफेरा रिप्रेजेंट जीनस, इंडिका इस पर्टिकुलर स्पेसीज। ओके, अब इसके कुछ यूनिवर्सल रूल्स है, नोमेनक्लेचर के कुछ यूनिवर्सल रूल्स है, जैसा कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लैटिन, जैसा हमने बोला था, और रिटन इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में लिखा जाता है, और नाम जो है वो कहाँ से होता है, लैटिन में होता है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स स्पेसीज। बोथ द वर्ड्स ऑफ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ओके, the first word denoting the genus starts with capital letter, while the specific epithet starts with small letter. It can be illustrated with example Mangifera indica. Name of the author appears after the specific epithet, that is at the end of biological name, and is written in abbreviated form. For example, Mangifera indica Lin. It indicates that this species was first described by Linnaeus. ठीक है, ये होगा बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। अब इसके बाद की जो पढ़ाई हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए ठीक, थैंक यू।